चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। भाई वैसे तो आप लोग बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, कम से कम जो हमारे वर्ग दिहाड़े वर्ग के बुजुर्गों की वीडियो बनाना है नहीं, वे आप जरूर देख ले करो, गूगल तक ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा आपने। दादा राम राम। हाँ, रिशाल सिंह मेरा नाम है और राम राम जी आपको। तो चैनल को चढ़ते हरियाणा को। दादा बालक कौन बैठते बूढ़िया लोग है, फोन लग रहा है। हाँ, फोन लग रहा है, या फिर मोटरसाइकिल, या फिर एक और यहाँ बीमारी लगी हरियाणा के अंदर। तो पंजाब तो पहले उजड़ गया था, बाहर जाने की लगन लगी है। हाँ। ये इनकी कमेटियां गठित होती हैं, 15 साल तक लेकर 20 साल तक के बच्चे अपनी कॉर्नर मीटिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं बाहर जाने की। बस इसी काम में लगे रहते, 3 काम रह गए। दादा आप एक बात जानना चाहेंगे, जितने महापुरुष हुए हैं आपने, हाँ। किसी भी समाज में महापुरुष हुआ है, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हाँ, जैसे पंजाब में है नहीं, जितने भी गुरु साहिब हैं मतलब बहुत मान्यता कर रहे हैं, सरदार उनके जयंती पे भंडारे भंडूरे बिल्कुल खुले लगावे हैं। अपने हरियाणा में ना तो मतलब कि देवी छोटराम की जयंती मनाते हैं, न महाराजा सूरजमल की मनाते हैं, न भीमराव अम्बेडकर जी की मनाते हैं, न धन्ना भगत जी की मनाते हैं। आपका पहले गांव में ऐसा दिखा, मतलब एक अच्छी पहले भी कवांगे थी कि भाई गांव की अच्छी शुरुआत है, मतलब ये डोबा कड़ा डरी है मेन। वैसे तो बोलते जान लगे, वैसे तो अपना जागरूकता आई है पढ़ने के बाद। काफी जगह ये अपने रविदास का भी, वाल्मीकि का भी जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा नानक का भी मनाया जाता है। और जैसे कि ये छोटे मोटे अपने इनके कुछ जातियां के गुरु रहे हैं, उनके भी मनते हैं। जैसे मुसलमानों के हैं, अपन नहीं पता उनके बारे में। तो लेकिन ये छोटा सीमित मतलब कुछ जगह पे हर थोड़ा असर है, अभी इतनी बात नहीं है। मनते तो हैं लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं। अब ये जो शुरुआत हुई है, अगर यहाँ जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति आने लग रहे हैं, मुख्यमंत्री आने लग रहे हैं, और यह सोच बनी है और समाज का मुंह पे एक ऐसी बात आने लग रही है कि भाई बहुत कुछ होगा। जो इसके बारे में जो बात है, ये जो श्रद्धा बनी है, ये श्रद्धा अपना पहले तो एक कमी आई है। अब जैसे कि एनसीईआरटी की बुकें थी, किताबें थी, उसके अंदर लिटरेचर था अपना बुजुर्गों का, अपना मतलब पहले का इतिहास का, बात का बारे में। अब सरकारें बदलती रहे और सरकारें बदलने के बाद जो है इतिहास को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो वहाँ कमी आ रही है बहुत तगड़ी। उसके बाद अब ये प्राइवेट जो संस्थाएं आई, प्राइवेट एजुकेशन, ये तो केवल पैसा कमाने के लिए आए, इनकी कोई लिटरेचर से, इतिहास से मतलब नहीं, और ये अपनी मतलब चलाते हैं। या तो फिर वो महंगी किताबें बिकाते हैं जिसमें कमीशन तकड़ा बनता हो, या फिर उनकी किफायती, जैसे कि कुछ स्कूल कई उन लोगों के होते हैं जो पेशावर होते हैं अपनी सत्संग से। जैसे कई आज देश के अंदर सत्संग उभरे हैं, जैसे हमने देश को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, बड़ी बदबू भी फैली है। बापू आसाराम की थी, चाहे वो रामपाल करौंथा था, चाहे और था कि कोई भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इतने पैक मतलब फैल गए, वो अपना प्रचार करते हैं। जो असली रूप में शिक्षा का रूप था उसको छोड़ते जा रहे हैं। और इसका यही कारण है, अगर हमारे गुरुकुलों का तरीका था और आर्य समाज का तरीका था चलता रहता, तो आज ये मतलब बहुत प्रफुल्ल का आज भारत, उसके अंदर बहुत कुछ अपनी संस्कृति लिखी हुई थी और वो आगे बढ़ता, उसको छोड़ के। तो जिस तरह देखा नहीं, अभी पाखंड बहुत ज्यादा फैल गया, फलानी में माता है कि दिखने में बालाजी है, क्या ये हो गया वो गया। ये मतलब कड़क सच्चाई है इन बातों में। सच्चाई की बात ये है कि इन लोगों ने अपना पेशा बना दिया पैसा कमाने का। ये जो लोग हैं यहाँ गांव में अनपढ़ता है, और अनपढ़ता के साथ साथ मजबूरियां भी हैं। किसी मजबूरियां ऐसी है कि किसी का लड़का नहीं है, लड़की है, और वो जा करके पूछा कराने के लिए उसके सियाने के पास जाता है, चाहे वो किसी उसने कितने बकाये दो, वही करेगा। यहाँ कई घटनाएं लिखी, हमने अखबार में भी पढ़ी मीना को। यहाँ एक कहने लगे भाई मेरे 2 शादी करा ली, मेरे कोई औलाद नहीं है। इस तरह की बातों में आ जाते हैं लोग, अनपढ़ लोग जो हैं, और वो बेबसी में
इस बस उसमें फंस जाते हैं, इनके जाल में। ये लोग बहुत ज्यादा पनप गए, क्योंकि इसमें जो पुच्छा करते हैं या इस तरह के शाने लिहाज करते हैं, मैं भूत नहीं काट दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, ये कुछ नहीं है। ये केवल और केवल ये अनपढ़ता का शिकार होते हैं लोग, और उसका नजायज फायदा उठाते हैं, ये कमाई करते हैं, इनका अपना पैसा है। बहुत सी जगह दादा जिस तरह कहते हैं फलाना लोग गए थे, फलाना श्याना लोग गए थे, हाँ। उसके जमानियों की नहीं बताती। मेरा खुद का मानना है कि भाई वो उसके बताया थी, चलो माइंड रीडर का भी खेल है। हाँ। आपकी नजर में क्या सच्चाई है इस बात की? हाँ भाई माइंड पढ़ ले, हाँ गला बताया इसका है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या, ये आज नहीं, आज से 100 साल पहला भी होती थी। हाँ। क्या होती थी? कुछ यहाँ लोग जैसे आज MLA है, लीडर है हल्के में, वो लोग नेतृत्व करते हैं लोगों का। हाँ। लेकिन उस जमाने में चोर होते थे। हाँ। और चोरा का जो माल था, पशु डांगर पशु, वो आगे दिए करते, उसको कहते थे आगू, जो मतलब उनको रोकता था। पशु अटका लिए या वो कहता भाई चोर तो चोरी तो तने कर ली, मैं उठूंगा, तने कोई चिंता नहीं। हाँ। आगू थे। हाँ। वो आगू लोग जो नहीं थे। हाँ। अगर जाके मेरी कोई घोड़ी दिखड़ गई, हाँ। मैं जाकर उस आगू ने पूछता, भाई चौधरी साहब मेरी घोड़ी दिखड़ गई, 4 दिन हो गए, हाँ। और किस तरफ गई? हाँ। बोले महा पैर तो गई उसकी सिंध का नहीं। बोले अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, मिल जाएगी, क्योंकि उसने सारे अड्डिया का पता था, सारे ठिकाने का पता था, चोर कौन सा गांव में बताए और उस पर जाएगी। ये कुछ अंदाजे होते हैं, ये कुछ टिप्स होते हैं अपने अपने, यानी मतलब बताने के, उसके तहत वो बताते थे। इन पे भी जो सियाने हैं या पुच्छा करने वाले हैं, इन पे कुछ टिप्स हैं, उन टिप्स पे ही लोगों को बरगलाते हैं, और कुछ और पल्ले कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। ये है, वो भी बताते हैं उस जमाने में भी हो जाती थी ऐसी बात, लेकिन वो सच्चाई थी। बिल्कुल। और दादा जिस तरह पिछले कुछ सालों पाखंड कुछ ज्यादा नहीं, हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ऐसे एक बात और दादा, जिस तरह मतलब कि नई पीढ़ी है जो पढ़े लिखे बालक है, वो लोग भी अंधविश्वास का चपेटा में आते हैं। हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं इन सत्संगों के अंदर एक्शन, इंजीनियर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मास्टर, सब लोग संलिप्त हैं। हाँ। ये पता नहीं क्या उन लोगों को कोई मड़ी ही थोड़ी दिमाग पर जोर नहीं डालते, भाई पढ़ाई करी है, कम से कम इसका फायदा तो उठाओ कुछ। हाँ। ये कारण ये रहा है, मैं बताता हूँ, ये कारण ये रहा है, चाहे वो पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ है, ये जवान बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं, जब ये सियाने आदमी बैठेंगे तो सियानी बात सुनेंगे। लेकिन आज की पढ़ाई करके लोग बाग जो हैं, वो अपना दरवाजा में अपना अंदर बैठ जाते हैं, उनको इन बात, उन लोगों को पंथ उसमें फंस जाए, चक्कर में फंस जाते हैं। अब जैसे कि हमने यूनियन में काम कराया, टीचर रहते हुए, अब बच्चे पढ़ाए, और यूनियन में रह करके लोगों के लिए मांग भी मांगी अपने साथियों के लिए, और उसके बाद रिटायर होने के बाद भी किसान यूनियन में है, उसके बाद रिटायरों के भाईचारे के बारे में बोलते हैं। यानी इन लोगों को ऐसा फंसाया जाता है, ये एकल लोग हैं, एकल जो समाज में रह करके बूढ़े ठेरिया नवा नहीं बैठेंगे, शाने व्यक्तियां नवा नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वहाँ तो फंसेंगे। ये कारण ये है। दादा अंत में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे आप, आपकी तरफ से? चढ़ता हरियाणा में तो हम यह बात कहना चाहूँ कि आज सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, ये कमाने वाला कमेरा वर्ग को, चाहे किसान है, मजदूर है, छोटा कर्मचारी है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, उसको सबको हटा करके केवल और केवल 10-20 घरानों को अपनाना चाहता है, और उसको अपना करके केवल अपना एक पेशा बनाना चाहता है, एक अपनी फैमिली बनाना चाहता है, और उसी के जरिए सारा कंट्रोल करना चाहता है। अब ये जनता जो है इतनी 180 करोड़ या 135 करोड़, जिसमें से अगर उस पर होंगे तो 10-20 घराने होंगे, 100-200 होंगे, लेकिन उनको भूल गया सारी बात, पता नहीं इसके ऊपर क्या पड़े इस बात के लिए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि लोगों को भाई, सरकार को भी चेताना चाहते हैं भाई, इस बात में छोड़ कर, और इन लोगों की जो मांगे हैं, इनको भिखमंगे ना बनावा है, दाने देने की आदत गलत है। इनको रोजगार दे, रोजगार देगा तो ये काम करेंगे और इनका पेट भरागा।
दादा जिस तरह मतलब कि बालका ने खेलन वाले ने मेडलिंग जड़ी लगा रखी है और खाली हाथ है अगले मतलब टूट लिए ना तो दिहाड़ी करने जोगे छोड़े ही पे ना कुछ और करने जोगे छोड़े हैं मेडल मेडल है और पल्ले कुछ नहीं रह गया लटा लिए मानते हैं। अब जो था अभी अभी कोरोना था पहला अपना हरियाणा के अंदर अपने गामा के बच्चा ने ताबड़तोड़ हमले करे और बहुत रिस्पॉन्स के साथ उपलब्धि ली। उनके बड़े बड़े वो लिए हैं, मेडल लिए हैं और अच्छे अच्छे नौकरियां भी मिली हैं। और उसके बावजूद ये जो कोरोना आया यानी बहाना था जो कोरोना आया, कोरोना के बाद इन्होंने अब 7-8 साल हो गए गेमों को बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो बंद करे अगर हमें एक दिन भी खेत में काम नहीं करा तो अगले दिन काम करने जाओगे तो किसी लेकर वो काम नहीं कर सकते। और जिसका प्लेयर का ये काम है, अगर प्लेयर एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ देगा तो दोबारा वो उठ नहीं सकता। तो वही बात है, जो भी खिलाड़ी है रोजाना प्रैक्टिस मांगता है शरीर, और रोजाना के बाद उसको उपलब्धि मिलती है। वो कहीं जा करके मंजिलों पर जा करके लाखों में से 1-2 निकलता है। और क्योंकि 3% तो सारी नौकरी है, 3% लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा ने कुछ करके दिखाया पिछले 10 सालों में 3% का हिसाब तक भी बहुत कुछ करके दिखाया। हमारे बच्चों में दमखम था, मेहनत करी और इस बात की लगन थी कि रोजगार लेना। बालका ने तो हरियाणा का दादा देश का नाम रोशन कर दिया, लेकिन सरकार का था निराशा। हाँ, सरकार की नीयत खराब, नीयत में खोट है बिल्कुल। अंत भाई चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार बड़ी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।